नमस्कार, मैं अरुण शर्मा वैज्ञानिक टीम मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश से मौसम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक सैटेलाइट इमेज की नज़र के ऊपर नज़र डालते हैं। सुबह 8:30 बजे की सैटेलाइट पिक्चर इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो जिले हैं जैसे कि रेवा, सिद्दी, सिंगरौली, जैसे कि जो उनको उत्तर दिशा के ऊपर जो उनका रीजन्स था उसके ऊपर शैलो टू मॉडरेट फॉग कंडीशन आज सुबह दर्ज की गई हैं। ग्वालियर के अंदर भी जो है वो शैलो फॉग कंडीशन आज सुबह जो है वो दर्ज की गई हैं। 11:30 बजे की पिक्चर पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो हमारी फॉग कंडीशंस थी वो हमारे जिलों से अबेट अर्थात खत्म हो चुकी थी। पश्चिम मध्य प्रदेश में 24 घंटों में मौसम ड्राई रहा। मैक्सिमम टेम्परेचर खानवा जिले में दर्ज किया गया 29.1 डिग्री सेल्सियस के साथ। मिनिमम टेम्परेचर पाँचमारी में रहा 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। कोल्ड वेव या कोल्ड डे को पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं किया गया। फॉग की बात करेंगे तो ग्वालियर में 600 मीटर के साथ शैलो फॉग को आज सुबह जो है कंडीशंस को सुबह दर्ज किया गया। पूरी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहा। मैक्सिमम टेम्परेचर छिंदवाड़ा जिले में रहा 28.0 डिग्री सेल्सियस के साथ। मिनिमम टेम्परेचर शहडोल जिले में रहा 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ। कोल्ड वेव या कोल्ड डे को पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं किया गया। और फॉग की बात करेंगे तो शैलो फॉग कंडीशंस को जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की जो जिले हैं उसके अंदर दर्ज किया गया। ऑब्जर्व रेनफॉल मैप में देख पा रहे हैं कि सभी जिलों में मौसम ड्राई रहा। ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है वो थोड़े हमारे रीजन्स के अंदर बढ़े हैं। ग्वालियर चंबल के रीजन में, उधर सागर जैसे संभागों के जिलों के अंदर जो है वो टेम्परेचर की एनामोली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है। वहीं रेवा, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर के अधिकांश जिलों में यही टेम्परेचर की एनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अभी बनी हुई है। ऑब्जर्व मिनिमम टेम्परेचर एनोमली की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर भी पिछले 24 घंटे के अंदर थोड़े से हमारे रीजन्स के अंदर बढ़े हैं। ग्वालियर चंबल के रीजन के अंदर, सागर जैसे और रेवा संभागों के जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनामोली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रही। वहीं उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर के अधिकांश संभागों के अधिकांश जिलों में यही टेम्परेचर की एनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में रही। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अभी भी 12.6 किलोमीटर के ऊपर जो है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जो है वो उत्तर पूर्व भारत के ऊपर जो है वो फिलहाल बनी हुई है। कल जो पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में जो हमारे वेस्ट 5.8 किलोमीटर के ऊपर जो है वो 74 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ ऑफ 32 डिग्री ईस्ट के ऊपर स्थित था, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की अभी संभावना बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों का जो मौसम का विवरण है वो इस तरह से है। डे 1 से डे 5 तक अभी फिलहाल प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा, अर्थात 24 से लेके 29 तारीख तक अभी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। डे 1 के अंदर अर्थात कल सुबह भी मॉडरेट टू डेंस फॉग कंडीशंस हमारे जो नॉर्दर्न जिले हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो जिले हैं जैसे कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सन्ना, पन्ना, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल जैसे जिलों के अंदर डेंस टू मॉडरेट टू डेंस फॉग कंडीशंस जो है वो होने की संभावना अभी बनी रहेगी। डे 2 के अंदर भी मॉडरेट फॉग कंडीशंस हमारे जो भिंड, ग्वालियर, दतिया, सतना, रेवा, सिद्धि और सिंगरौली जैसे जिलों के अंदर भी बने रहने की उम्मीद अभी बनी हुई है। डे 3, 4 और 5 अर्थात 26, 27 तारीख को जो है अभी फिलहाल मौसम के अभी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए जो अभी जो हमारी जो फॉग कंडीशन जो हमारे जो ग्वालियर चंबल की रीजन है, जो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की जो जिले हैं उसके ऊपर जो बनी हुई पिछले 4-5 दिनों से बनी हुई है, आगे आने वाले 24 घंटों तक वो फिलहाल अभी मॉडरेट टू डेंस फॉग कंडीशंस के रूप में जारी रहेगी। और डे 2 के अंदर मॉडरेट फॉग कंडीशंस होने की भी अभी संभावना प्रबल बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो फिलहाल अभी थोड़ा सा हमारे ज़िले में जो है वो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर आगे आने वाले 48 घंटों में जो है वो गिरेगा और उसके बाद उसके अंदर कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब के होते हुए मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा दी गई जो जो जानकारी है उसका आप उपयोग करें और जो समय समय पर जो हम जो अपनी सुरक्षा के उपाय आपको बताते हैं उनका उपयोग करके आप अपने जीवन को जो है वो सुरक्षित रखें। धन्यवाद।